हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। जय अपराजिता देवी मैया की सदा ही जय हो। सभी प्रियजनों, इस कार्यक्रम को देखने वाले हमारे सभी प्रियजन, हमारे मित्र, माता पिता, बुजुर्ग, मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ। आइए माँ देवी को प्रणाम कर लीजिए और इस कार्यक्रम से जो पाना है माँ देवी अवश्य आपको वो प्रदान कर देगी। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले माँ को प्रणाम किया हमने और माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप सबकी तरफ से मैं कोटि कोटि माँ देवी को प्रणाम करता हूँ। अपराजिता देवी की कृपा को प्राप्त करें और जीवन का पूर्ण आनंद लें। इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखें। जो ज्ञान रूपी बातें यहाँ पर दी जाती हैं उसको सुन लिया करें, थोड़ा समझ लिया करें। जीवन में दुखों का अंत हो जाएगा, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और माँ देवी अपराजिता को सबसे पहले पुष्प समर्पण करते हैं। पुष्प समर्पण करके आपके कॉल को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। जो हमारे प्रिय दर्शक इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो अभी तुरंत कॉल लगाएं। हम इस कार्यक्रम में तुरंत आपकी कॉल इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और माँ देवी के चरणों में आपकी अरदास लगाएंगे। जय माँ अपराजिता देवी मैया को बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और माँ के लिए बड़े प्रेम से शंखनाद करते हैं। तो शंखनाद को बड़े ध्यान से सुने। ये शंखनाद टीवी के माध्यम से आपके घर तक इसकी गूंज भी आएगी। उस गूंज से देखना कितनी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और कितनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। शंख ध्वनि के समय टीवी का वॉल्यूम हमेशा ऊपर रखा करें ताकि शंख आपके घर की उसकी जो गूंज है आपके घर के कोन कोन में चली जाए। आओ दर्शकों, प्रेम से माँ देवी को प्रणाम करके, उनका सत्कार करके शंख ध्वनि से माँ को प्रसन्न करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कुछ प्रसंग इस कार्यक्रम में लेते हैं और कुछ ज्ञान की बातें भी यदि कार्यक्रम में समस्याओं के साथ साथ हो जाएं तो बहुत ही अच्छा है। हमें नित्य दिन कुछ न कुछ शास्त्र के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है, तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार भीषण बारिश और तूफान की चिंता किए बिना भयंकर बादल गरज रहे थे, भयंकर मूसलाधार बारिश हो रही थी, ओले बरस रहे थे, बड़ा भारी भयानक तूफान चल रहा था। उन सब की परवाह किए बिना वे आधी अंधेरी, गुप्त अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने उनके ससुराल पहुंच गए। लेकिन रत्नावली यह सब देखकर बहुत चकित रह गई, बहुत हैरान हो गई। उसे राम नाम में ध्यान लगाने का ताना दे दिया। इस बात ने तुलसीदास बन गए, गोस्वामी तुलसीदास उनको बना दिया। रत्नावली ने कहा, अस्ति चरम भय दे यह ता सौम ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भव भीत। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि मेरा शरीर चमड़े से बना है जो नश्वर है, फिर भी इस त्वचा में बहुत आपको इतना लगाव है। अगर यही लगाव आप अपने परमात्मा में लगाओ, अगर आप अपने आप में आप मेरा ध्यान छोड़कर राम के नाम का ध्यान आपने कर लिया होता तो आप भवसागर से पार हो जाते।
फिर इसके बाद तुलसीदास जी ने राम की भक्ति में अपना समय लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने तुलसीदास जी ने कई पुस्तकें लिखी, जिसमें रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध उनका ग्रंथ है। रामचरितमानस दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम इन रचनाओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे, ताकि आपको इस कार्यक्रम में भक्ति के सागर में भी डुबकी लगाने का आनंद प्राप्त हो। कार्यक्रम के दर्शकों शुरुआत करते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हरिओम। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताइए बेटा। महिमा चित। महिमा बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? जम्मू से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए बेटा। 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 12। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। सुधा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा महिमा जी, आवाज़ आ रही है आपको बेटा? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बेटा जन्म से ही बेटा आपको बृहस्पति और बेटा सूर्य का दोष लगा हुआ है बेटा। सूर्य केंद्र में आपके बेटा दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। बृहस्पति आपके पीड़ित अवस्था में है, जिसके कारण बेटा विवाहिक सुख और विवाह में अत्यंत बाधा का बेटा जीवन में आपको सामना करना पड़ेगा। विवाह में बहुत अड़चने बेटा आपके दिखाई दे रही हैं, और ऐसा भी हो सकता है बेटा कि आपको बेटा विवाह में इतनी अड़चन आए कि रिश्ता हो के टूट जाए, विवाह हो के टूट जाए। बेटा विवाह में अड़चन आ रही है बेटा आपके? हाँ जी। है बेटा? हाँ जी। जी बेटा, थोड़ा सा विवाह कार्य आपका अच्छा हो जाए, विवाह का बेटा आपको सुख मिल जाए। तो ऐसे में बेटा आपको करना क्या है, रोजाना बेटा माथे पर बेटा केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। नित्य केसर का तिलक लगाएं। 16 गुरुवार बेटा 400 ग्राम चने की दाल आपको बेटा अपने हाथ से मंदिर में दान करनी। छोटे गरीब लड़कों को बेटा गुरुवार को बेटा केले का दान किया करें। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन आपको बेटा अपने कंठ में अभिजीत मुहूर्त में बेटा धारण करना है। कभी जीवन में तामसिक भोजन मत खाना, और गुरुवार को बेटा सिर नहीं धोना। गुरुवार को पीले कपड़े धारण करने। सूर्य और बृहस्पति को बेटा उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए, उसकी अशुभता को समाप्त करने के लिए थोड़ा बेटा वैदिक अनुष्ठान करवा के आप उसकी बेटा शांति प्रक्रिया अवश्य करवाएं, जिससे बेटा आपको जीवन में शुभ लाभ की प्राप्ति होगी। अति शीघ्र विवाह हो जाएगा। एक मंत्र दे रहा हूँ बेटा आपको, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको रोजाना 108 बार 108 चावल के दाने गिनकर इसका 108 बार आपको पाठ करना है। ये क्रिया करिए बेटा, बड़ी सुंदर ये मंत्र की प्रक्रिया है। इसका जाप करने से बहुत कम समय में आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। नियम से उपाय करना बेटा। बहुत जल्दी इस कार्यक्रम में आपको दोबारा भी कॉल करनी है। मैं आपको चाहता हूं कि आप खुद बताएंगे कि कितना सुंदर विवाह का योग बना, और बिना किसी बाधा के आपका विवाह कार्य बेटा संपन्न हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं।
यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाके हमारे प्रभु दरबार पेज को जाके टाइप करके आप उसको फॉलो करें, उसको शेयर कर दीजिए। प्रभु दरबार के पेज पर आप इस कार्यक्रम को रोज़ाना देख सकते हैं। इसके अलावा यदि YouTube चैनल पर आप इस कार्यक्रम को सुबह और शाम को 4:30 बजे लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल प्रभु दरबार पर जाके आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप उसको शेयर कर दीजिए। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना तेज के पुरुष की अवशी अवजा होए, आगी बुझे ज्यों राख की, आप छुए सब कोई। इसका अर्थ क्या है? यानी तेजहीन व्यक्ति की बात का कोई भी व्यक्ति महत्व, यानी तेजहीन व्यक्ति है, यदि आपके अंदर तेज नहीं है तो उसकी बात को कोई भी व्यक्ति महत्व नहीं देता, उसकी आज्ञा का पालन कोई भी नहीं करता। ठीक वैसे ही जब राख की आग बुझ जाती है तो उसे हर कोई छूने लग जाता है। तो ये इतने सुंदर प्रसंग हैं तुलसीदास जी के, कितनी सुंदर ज्ञान की बातें तुलसीदास जी ने कही हैं। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुस सत्य व्रत, राम भरोसे एक। अर्थात इसका अर्थ क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल के वक्त में ये चीज़ें मनुष्य का साथ देती हैं, जैसा कि ज्ञान, सादगी, विनम्रता, पूर्वक व्यवहार करना बहुत अच्छा होता है, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, अच्छे सत्कर्मों की शक्ति और सत्य, और राम नाम का गुणगान करना, यानी भगवान राम का नाम लेना। कितनी भी आपके ऊपर जीवन में मुश्किल आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, कैसा भी विपत्ति काल आ जाए, तो ये ऐसी चीज़ें, ये शब्द व्यक्ति का हमेशा साथ देते हैं। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम को हम आगे अवश्य बढ़ाएंगे। आप यदि इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमें अभी कॉल करिए। हम आपकी कॉल माँ के दरबार में लगाएंगे और आपको इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ के बड़ा आनंद प्राप्त करेंगे। जिस भाग्यवान व्यक्ति कॉल इस कार्यक्रम में लग जाती है, निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है और उसको जीवन में फिर किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि देवी की कृपा बहुत ही प्रबल है और बहुत ही तेजवान देवी का रूप है। जब उनके दर्शन करें और उनकी कृपा प्राप्त होती है तो जीवन में सुखों का आगमन हो जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को माँ के दरबार से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, हरिओम गुरु जी। जी बेटा, आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ गुरु जी। 2010 से जुड़ा हुआ हूँ मैं आपसे। अच्छा बेटा। 2010 से मैं साईं बाबा की हाजिरी में आपसे मुलाकात किया था। मैं मेरा पत्नी जी। अभी 1 महीना पहले आपके पास पूजा पाठ करवाए हम। जी बेटा। जी जी। 1 महीना पहले मेरे पति के नाम पे पूजा पाठ करवाए थे आपके संस्थान में। जी बेटा। अभी मेरे को दिक्कत ये आ गई कि हमको हमारा एक मेरे पत्नी के नाम पे एक जमीन लिए तो हैदराबाद में ओपन प्लॉट है। हेलो। हाँ बेटा, सुन रहा हूँ, बोलिए बेटा। हैदराबाद में मेरे पत्नी के नाम पे एक ओपन प्लॉट लिए थे हम लोग, बैंक से लोन लेके। उस पर झूठा मुकदमा डाल दिए दूसरे लोग उस पे, तो उसका समाधान चाहता हूँ मैं। कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ नौकरी ठीक चल रही है बेटा? जी, नौकरी ठीक चल रही है बेटा? हाँ, नौकरी तो मिल गया मेरे पत्नी को, आपके पास पूजा पाठ करवाने के बाद मिल गया नौकरी। चलो बहुत अच्छी बात है, शुभकामना बेटा। एक बार मुझे अपनी पत्नी का नाम बताओ बेटा। बीना सिंह। पत्नी की माँ का नाम बोलिए। प्रतिभा भाई। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 1 से 32। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना।
बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी जी सुन पा रहा हूँ गुरु जी। बेटा आने वाले मंगलवार को बेटा आपने क्या करना है बेटा, एक तांबे का लोटा लेना है बेटा सुबह सुबह जाके, या सोमवार के दिन एक नया छोटे सा तांबे का लोटा खरीदना है आपको। मंगलवार को ओके। बेटा, मंगलवार के दिन उस तांबे के लोटे में शहद भरनी है और लाल कपड़े से बेटा उसका मुख बांध देना। पत्नी के सिर से 7 बार वार कर मंगलवार को बेटा जाके उसको बहते पानी में कहीं बेटा छोड़ देना। अगर बहते पानी की व्यवस्था ना हो तो आप बेटा उसको किसी तालाब में भी डाल सकते हैं। मंगल राहु का बेटा विशेष अनुष्ठान के द्वारा आप बेटा शांति स्तोत्र का बेटा पाठ करवाएं, उसकी विधि मेरे आचार्य जी आपको प्रदान करेंगे। और एक बेटा 7.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन, ये पत्नी को 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष के साथ गले में बेटा धारण करना है। और आज बेटा मैं आपके लिए थोड़ा विशेष शक्ति पाठ भी अवश्य करूंगा, जिससे अति शीघ्र आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। और एक बात बेटा और ध्यान रखना, विशाखा नक्षत्र में कोई जामुन का पेड़ बेटा ढूंढ लीजिए, उस जामुन के पेड़ की बेटा थोड़ी छाल लेके आनी है और उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर लाल कपड़े में लपेट के बेटा घर के पूजा के स्थान पे रखना है। रोजाना उसको बेटा धूप दीपक आपको दिखाना है। ये उपाय बेटा आप कर लेना, जीवन में किसी प्रकार की आपको कोई बाधा नहीं आएगी, पलाट भूमि पर कोई समस्या नहीं होगी, कोर्ट कचहरी का जो संकट है वो अति शीघ्र आपका समाप्त होगा और आप विजयी रहेंगे बेटा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। क्षत्रिय गोत्र है। अभी बेटा कार्यक्रम को देखते रहना, आपसे दोबारा संपर्क भी किया जाएगा बेटा। 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ श्री तुलसीदास जी पर कोई बात कर लेते हैं। तुलसीदास जी बोलते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास, काम क्रोध मद लोभ की जो लौ मन में खान, तो लौ पंडित मूर्खों तुलसी एक समान। अर्थात जब तक व्यक्ति के मन में काम की भावना, गुस्सा, अहंकार और लालच भरे हुए हैं, तब तक एक ज्ञानी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। दोनों को आप एक समान ही मान सकते हैं। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाम ना जाइए कंचन बरसे में। अर्थात जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते और उन लोगों की आंखों में आपके लिए ना तो प्रेम हो ना स्नेह हो, वहाँ कभी आपको नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की ही वर्षा क्यों ना होती हो। जहाँ सम्मान हो, जहाँ लोग आपकी कदर करें, जहाँ आपके आ जाने से लोगों में प्रसन्नता उत्पन्न हो, लोगों के भाव उनके अच्छे हों, उनके चेहरे पे प्रसन्नता हो, वो आपके आगमन पर खड़े हो जाएं और सत्कार करें आपका भाव से, बड़े प्रेम से, तो वहीं पर आपको जाना चाहिए। ऐसे किसी भी स्थान पर ना जाएं जहां आपके सम्मान में आपको कमी महसूस होती हो। ऐसे स्थान पर कभी भी प्रवेश ना करें। लालच को छोड़ दें। आपको वहां पर जाकर किसी लालच में नहीं जाना। लालच, पैसा कितना भी आपको मिले वहाँ से, कितना भी धन का लाभ हो, तो आप सबसे पहले अपने सम्मान का चयन करें। यदि आप अपने सम्मान को स्वयं ही खो देंगे तो जीवन में परमात्मा भी आपसे कभी स्नेह नहीं करेगा। परमात्मा की कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। परमात्मा की कृपा उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने मान सम्मान की रक्षा करते हैं, अपने मान सम्मान को धन के आगे बेचते नहीं हैं, धन के आगे अपने सम्मान को, अपने सिर को कभी झुकाते नहीं हैं। तो सम्मान की कदर करें। जो लोग आत्मसम्मान से जीवन जीते हैं, जो लोग अपना सम्मान की कीमत जानते हैं, जो लोग आत्मबल, आत्मसम्मान से परिपूर्ण होते हैं, उन्हें ऐसी जगह कभी प्रवेश भी नहीं करना जहां जाने से लोगों को अखुशी प्राप्ति हो, उनको खुशी ना मिले, उनको असंतोष अगर मिल रहा है तो ऐसी स्थान पर कभी भी ना जाएं। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आवाज आ रही है आपको? जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। नरेश कुमार। नरेश बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? अमृतसर, पंजाब से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र 52 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9।
अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। आशा रानी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा जीवन में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं बेटा। रोजगार जैसे बंद हुआ दिखाई देता है, घर में बरकत नहीं है और कर्ज भी हो रहा होगा बेटा। कुछ कर्ज हो रहा है बेटा आपके ऊपर? हाँ गुरु जी, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है पर कर्ज नहीं खत्म हो रहा, समझ लग रही, पर कर्ज भी बहुत हो रहा है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। और ये बताओ बेटा, कुछ अपनी कोई नया काम, कोई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हो? हाँ गुरु जी, सारी मशीनें ले ली हैं, सारा मशीनरी आगे पर काम फैक्ट्री शुरू हो रही। अब बेटा काम आपका अति शीघ्र करवा रहा हूँ बेटा मैं। काम आपका बड़ा अच्छा चलेगा। अपने जोर शोर से काम की शुरुआत करना और 16 अप्रैल के बाद आपको बेटा बड़े शुभ परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। आपको बेटा अपने कंठ में एक मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। और दूसरा बेटा आपको सूर्यकांत मणिरत्न लाल रंग के धागे में बेटा गले में धारण करना है। हर रविवार को बेटा किसी मंदिर में जाके या गौशाला में जाके थोड़ा गुड़ का दान कर दिया करो। गुड़ की जो क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए वो आपके ऊपर है, वो आपकी श्रद्धा है कि आप कितना दान करना चाहते हैं। तो हर रविवार को थोड़ा गुड़ किसी मंदिर में या गौशाला में ये आपको बेटा दान करना है। रोजाना बेटा रोटी पर गुड़ रखकर बेटा गाय को अवश्य खिलाया करो। वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर आपको गेहूं बेटा किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करनी है। और वर्ष में एक बार किसी मंदिर या धर्म स्थान या गुरुद्वारे में आपको बेटा अन्नदान का यानी भंडारा लगाना है बेटा। इस बात का बड़ा ध्यान रखना। ये उपाय बेटा करते रहिए। जीवन में कभी किसी छोटी समस्या है बेटा, छोटी सी बात पूछनी है कि? बोलो बेटा। गुरुजी, ये सूर्यकांत मणि आप मेरे को दिलवा सकते हैं? मेरे को तो पता नहीं कहाँ से मिलेगी। कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए आपको संपर्क करके आपको इसकी जानकारी भी प्रदान कर दी जाएगी। और एक बात का ध्यान रखना, जीवन में कभी भी अपने पैसे से किसी को शराब नहीं पिलाना, कभी शराब की पार्टी मत करना, कभी ज़्यादा दिखावा मत करना। जितना सहजता से जीवन जियोगे उतना जीवन में सुख मिलेगा। जितना जीवन में आप दिखावा कम करोगे उतनी उन्नति, उतनी तरक्की और उतना जीवन का संतोष आपका बेटा बढ़ता चला जाएगा। देखना उतना जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। तो बेटा कार्यक्रम को भी एक छोटी सी बात पूछनी थी जी। मैं गुरुजी जिसकी मदद हेल्प करता हूँ वो मेरे पैसे लेकर चला जाता है, मेरे को वापस नहीं आता। आप बेटा आप चिंता ना करें बेटा, ये जो आपको समाधान दिया गया अभी आप इसका बेटा प्रभाव देखना। ये चमत्कार से कम नहीं हो सकता बेटा, बहुत सुंदर प्रभाव मिलता है। और गाय की सेवा करने से तत्काल में उसका फल मिलता है। आपको 6 वर्ष का या वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप ये अपना कर्म शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में अति शीघ्र बेटा बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। और कुछ ही दिनों में आप ये अपनी आंखों से अवश्य देखेंगे। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र विशिष्ट। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम्हा समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम
भवभीर। इसका अर्थ क्या है कि हे रघुवीर, मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं है और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीनों का भला करने वाला और कोई नहीं है। यानी आप ही दीनों की, हीनों की आप भलाई करते हैं। ऐसा विचार करके हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मृत्यु के भयानक दुख को आप सदा सदा के लिए दूर कर दीजिए। कामही नारी पिहारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय, लागू मोहि राम। तो दर्शकों, अर्थात इसका अर्थ क्या है? जैसे काम के अधीन व्यक्ति को नारी प्यारी लगती है और लालची व्यक्ति को जैसे धन बहुत ही प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ, हे राम, आप मुझे हमेशा प्यारे लगिए। मैं आपकी धुन में रहना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। मुझे जीवन का आनंद प्राप्त करिए। मुझे ना तो धन चाहिए, ना स्त्री का सुख चाहिए, ना मुझे संसारिक सुख चाहिए। मुझे आप अपनी शरण में रखिए। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, मैं आपका गुणगान करना चाहता हूँ, मैं आपके गुणगान से सबको आनंद देना चाहता हूँ। आप अपनी कृपा मुझ पर सदैव बना के रखना। मेरे मन में सदा राम रहे, मेरे मुख में सदा राम रहे। ऐसा एक भी पल ना हो कि राम नाम मेरे मुख में ना हो और मेरे मन में ना हो। मैं सुबह शाम उठते बैठते जागते आपकी भक्ति में लीन हो जाऊं और इसी आनंद को मैं सदैव आप प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे मन से सभी प्रकार के भय, सभी प्रकार के रोगों का भय, दरिद्रता का भय, कष्टों का भय, संकटों का भय और मृत्यु भय आप सदा सदा के लिए निकाल दीजिए और मुझे भय मुक्त जीवन प्रदान कर दीजिए। मैं जीवन को बड़े आनंद से गुजारना चाहता हूं। आप मुझे अपने चरणों में सदैव लगाए रखिए। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ पल का मौन रखते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रियजन को माँ के दरबार से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा। गुरुजी, मेरा नाम मंजू है। मंजू बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो आप? गुरुजी, मैं हरियाणा करनाल से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरुजी, मेरी उम्र 42 साल है। जिसके लिए जानना चाहते हो उसका नाम बोलिए। गुरुजी, मेरे को अपने बच्चों के बारे में जानना। बेटे का नाम बताओ। जी, बेटे का नाम मुकुल कुमार है। बेटे का नाम क्या नाम बेटा? मुकुल कुमार। कितने वर्ष का है मुकुल? गुरुजी, वो 23 वर्ष में चल रहा है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 22 गुरुजी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी गुरुजी।
राम गुरुजी। बेटा बच्चा तो आपका बुद्धिमान है बेटा, पढ़ा लिखा है, लेकिन बेटा जीवन में स्थिरता और सफलता नहीं दिखाई देती है। नौकरी कार्य को लेकर बेटा बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। नौकरी बेटा कभी मिलेगी, छूट जाएगी। अगर बेटा ये बच्चा उपाय करे तो बहुत अच्छा सरकारी पद भी प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता है बेटा मन में स्थिरता की और एकाग्रता की। सूर्य का उपाय करें। बेटा ये बताओ अभी नौकरी में कार्य में बच्चे को दिक्कत आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी, बस उसकी लगती है और छूट जाती है नौकरी, लेकिन अब वो जिस जगह है बस उसमें सेटल होना चाहता है गुरुजी वो। बेटा बहुत जल्दी बेटा इसका मैं कार्य सिद्ध करने वाला हूँ बेटा। एक तो बेटा इस बच्चे को शुद्ध सुलेमानी पन्ना रत्न बेटा गले में धारण करना है। इसके अलावा गले में इसको एक मुखी रुद्राक्ष धारण करवा देना। 16 बुधवार 400 ग्राम साबुत मूंग की दाल बेटा ये बच्चा जाके मंदिर में दुर्गा जी के चरणों में हरे रंग के कपड़े में दाल को रखना है। उसको लपेट कर हरे हरे रुमाल में मंदिर में रख के आना है। 16 बुधवार वर्ष में एक बार किसी किन्नर को बच्चे के हाथ से एक हरी सुंदर साड़ी बच्चे के हाथ से कुछ दक्षिणा के साथ में दान करवा देना। ऐसा करना इसके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। इस बच्चे को केतु का दोष है, जिसके कारण जीवन भर ये बच्चा भटकता रहे और इसके काम बनते बनते बिगड़ जाए, नौकरी मिले छूट जाए, अपना काम करे जो धन लगाएगा वो खो देगा। तो ये उपाय बेटा अवश्य करना है। अनुष्ठान वैदिक पद्धति से बेटा केतु की शांति बेटा आपको अवश्य करवानी है। इसकी विधि की जानकारी आपको अभी प्रदान कर दी जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गुरुजी हमारा गोत्र तो पिपलेड़ है। गुरुजी बेटी के बारे में बता दीजिए, वो क्या करे आगे? वो पढ़ाई कर रही, बीकॉम की है गुरुजी उसने। बीकॉम की है? हाँ जी करने लगे गुरुजी। लास्ट बेटा बेटी का नाम बताओ। गुरुजी श्वेता। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? गुरुजी वो 20 साल की हो चुकी, 21 साल में लगी हुई है। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। गुरुजी बेटा फाइनेंस के क्षेत्र में बैंकिंग लाइन में अच्छी नौकरी के योग दिखाई देते हैं। बच्ची आपकी बुद्धिमान है। इस बच्ची को भी शुद्ध सुलेमानी पन्ना रत्न धारण करना है और थोड़े से बेटा कहीं से पान के पत्ते ले आओ बाजार से, उसको कूट कर बेटा उसकी चटनी बनाओ, उसका रस निकालो पान के पत्ते का। उसको बेटा किसी कांच की शीशी में रखना है। कांच के पान के रस को छान कर बुधवार से 43 दिन लगातार आपकी बेटी ने बेटा माथे पर उसका तिलक लगाना है। ये उपाय बेटा करवाना, आपकी बच्ची को जीवन में बेटा सुख और सफलता दोनों प्राप्त हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 100 कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जोही, नर उपज बिनौत। इसका अर्थ क्या है कि हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, दुनिया के लिए पूजनीय है, वो बहुत पावन पवित्र है जिसमें श्री राम रघुबीर की मन में भक्ति बहती है। यानी वो लोग जो श्री राम को अपने मन में रखते हैं, उनकी भक्ति करने वाले लोग हैं। और ऐसे घर के अंदर बहुत ही भावक विनम्र लोग जन्म लेते हैं। वो संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं जो अपने मन में राम को रखते हैं, रघुवीर को रखते हैं और उनको बड़ी पवित्रता से उनका ध्यान करते हैं, उनका बखान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार के सबसे धनी भी हैं और उनके घर में जो जन्म लेते हैं वो भी बहुत ही धनी भाग्य लेकर ही जन्म लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मस कही करंड विरची प्रभु अजय मसकते हीन, अस विचारी तजी संशय राम ही बझी परबीन। इसका अर्थ ये है कि राम मच्छर को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा को
मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ऐसा जानकर बुद्धिमान लोग सारे संदेह को त्याग कर राम को ही भजते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर सुबह सवेरे या संसार में सबसे अधिक राम का नाम ही जपा जाता है। एक व्यक्ति दूसरे को मिलता है तो वो राम राम ही बोलता है, भाई राम राम, भाई राम राम, भाई राम राम। राम का नाम संसार में सबसे ज़्यादा भजा जाता है। तो सुबह उठते ही इस राम राम में बड़ा इतना आनंद है कि राम का नाम लेकर व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। राम राम नाम जपने से इसमें कोई आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री या कोई संस्कृति करने की ज़रूरत नहीं है, कोई संस्कृत में महारत हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। कितना भी मूर्ख इंसान हो, कितना भी अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, राम नाम तो हर कोई जप सकता है। एक ऐसे भी अनपढ़ व्यक्ति थे जो राम की जगह मरा मरा बोलते थे। मरा का उल्टा कर दे उसका भी अर्थ राम होता है। वो भी तर गए थे, वो भी भव सागर से पार हो गए थे। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कुछ पल का मौन रखते हैं। प्रिय दर्शकों, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, आवाज आ रही है आपको? हेलो। लगता है आवाज वो मेरी नहीं सुन पा रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगती है तो कृपया करके टीवी से दूर रहकर ही आपको बात करनी है। और टीवी से दूर रहकर यदि आप बात करोगे तो जीवन में सदा आपको बड़ा सुंदर उत्तर प्राप्त होगा और बड़े सुंदर उपाय दिए जाएंगे और भगवान की कृपा तो आपको मिलनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी किए कुसंग थिति हो ही दहिने बाम, कहीं सुनी सुकु चिह सूम खल रत हरि शंकर नाम, बसी कुसंग चाह सुजनता ताकि आस निसा निरास, तीर्थ हूँ को नाम भों गया मगहा के पास। इसका अर्थ ये होता है कि बुरे लोगों की संगति में रहने से अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। इसलिए बुरे लोगों की संगत से हमेशा दूर रहो। उनके धन को मत देखिए आप, उनके धन के लालच में उनकी चमक को मत देखो, नहीं तो आप भी बदनाम हो सकते हो। वे अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर छोटे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। और अपनी प्रतिष्ठा जब चली जाती है तो व्यक्ति किसी स्थान का नहीं रहता। ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यक्ति का नाम भले ही देवी देवताओं के नाम पर क्यों रखा जाए, लेकिन बुरी संगति के कारण उन्हें मान सम्मान कभी नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति बुरी संगति में रहने के बावजूद अपनी काम में सफलता पाना चाहता है, अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है, मान सम्मान की इच्छा करता है, तो उसकी इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मगध के पास होने के कारण विष्णुवत तीर्थ का नाम गया पड़ गया। तो कितने सुंदर वचन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहे हैं। इतनी ज्ञान की बातें यदि हम इसको अपने जीवन में उतार लें तो जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। यदि इन शब्दों को हम अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में उतार लें और इनका हम पालन करना शुरू कर दें तो जीवन में फिर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो सकता। दर्शकों, परमात्मा धन से नहीं मिलते। कोई यदि व्यक्ति कहे कि मैं धन से राम को खरीद लूँ, परमात्मा को खरीद लूँ, नारायण को खरीद लूँ, ये संभव नहीं हो सकता। धन से आप सुंदर भवन खरीद सकते हो, महंगी से महंगी गाड़ी खरीद सकते हो, महंगी से महंगी भौतिक सुख सुविधाएं खरीद सकते हो, महंगे महंगे अपने गहने, स्वर्ण, हीरे रतन खरीद सकते हो, लेकिन परमात्मा को कभी नहीं खरीद सकते। परमात्मा को कैसे पा सकते हो? आप अपने मन से सोचिए कि परमात्मा मिलते कैसे हैं।
परमात्मा धन से कभी नहीं मिलते, परमात्मा भाव से मिलते हैं। यदि आपके अंदर भाव मौजूद है, यदि आपके अंदर सच्चाई मौजूद है, यदि आप भक्ति से परिपूर्ण हो, तो आपको परमात्मा बिना पैसे के मिलते हैं, बिना किसी व्यय के मिलते हैं, बिना किसी खर्च के मिलते हैं। तो भाव प्रकट करो, भक्ति बनाओ, परमात्मा आपके पास उतने आ जाएंगे। जितना धन की तरफ भागोगे, परमात्मा उतने दूर होते चले जाएंगे। तो आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। हेलो बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। चंचल। चंचल बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं मुंगेली से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 23 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 12। अपनी माँ का नाम बताएं बेटा। लता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको बेटा? हाँ बेटा आवाज आ रही है आपको? जी हाँ। बेटा लाउड स्पीकर, अपना स्पीकर ऑन करके बात मत करिए बेटा, कान से फ़ोन को लगा के बात करो। बेटा पढ़े लिखे हो, लेकिन बेटा नौकरी और विवाह दोनों में बेटा अड़चने दिखाई दे रही हैं। और थोड़ा बेटा ध्यान रखना, जितनी मेहनत करोगे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी। और अभी इस समय बेटा आपके विवाह के पूरे योग चल रहे हैं। आजकल में बेटा ध्यान रखना, आपके विवाह को लेकर कोई बात हो सकती है। अभी जो वर्तमान का समय चल रहा है, आजकल में बेटा, आजकल ध्यान रखना, मैं आज और कल की बात बोल रहा हूँ। आज और कल में कोई बेटा आपको देखने के लिए आ सकते हैं, कोई रिश्ते की बात भी हो सकती है आपकी, और विवाह से संबंधित कोई कार्य सफलता आपको बेटा मिल सकती है। लेकिन बेटा आपका बृहस्पति बेटा अति पीड़ित अवस्था में, बृहस्पति बेटा पीड़ित होने के कारण आपको बेटा अपने विवाह में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो बेटा इसके लिए थोड़ा बृहस्पति का उपाय करना है। एक मंत्र दे रहा हूँ आपको, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। बेटा ओम प्रीम पीताम्बराय नमः, इस मंत्र का बेटा आपको नियमित पाठ करना है। इस मंत्र का यदि आप नियमित पाठ करोगे तो जीवन में बेटा आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5.25 रत्ती का शुद्ध बेटा पीताम्बरी पुखराज रतन बेटा आपको अपने गले में धारण करना है। और जीवन में बेटा कभी भी तामसिक भोजन का सेवन बेटा कभी नहीं करना, कभी दूसरों की बेटा निंदा चुगली कभी नहीं करना, कभी बेटा किसी पर दोषारोपण नहीं करना। विवाह का कार्य आपका अच्छा सिद्ध हो जाए, शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपको अपने माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। थोड़ा बेटा पितरों की शांति अवश्य करवाएं, पितृ प्रसन्न होंगे तो आगे बेटा जीवन में विवाह का पूर्ण सुख मिलेगा, श्रेष्ठतम संतान का भी बेटा योग बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ले सकते हैं। यदि इस कार्यक्रम को आप अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे प्रभु दरबार पेज को टाइप करिए, फेसबुक पर जाएं, प्रभु दरबार पेज को टाइप करके आप उसको जो है आप उसको लाइक कर दीजिए, आप उसको फॉलो करें, आपको ये कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। और यदि इस कार्यक्रम को आप हमारे YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं, शाम को 4:30 बजे भी ये कार्यक्रम लाइव चलता है हमारे YouTube चैनल पर,
प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल को टाइप करें, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आप उसको शेयर कर दीजिए। इससे आपको ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा और आप हमें लाइव में आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आप हमें कॉल करेंगे तो आपकी कॉल इस कार्यक्रम में अवश्य लग जाएगी। तो दर्शकों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो तनु धरी हरि बजही ना जे गनर, होही विषय रत मंद मंद तर, कांच क्रिच बदले ते लेही, कर दे डारी परस मनी देही। इसका अर्थ ये होता है कि जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी राम का भजन नहीं करते और बुरे विषयों में खोए रहते हैं, वे उसी व्यक्ति की तरह मूर्खतापूर्ण आचरण करते हैं जो पारस मणि को हाथ से फेंक देता है और कांच के टुकड़े हाथ में उठा लेता है। कितनी मूर्खता वाली बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो दोहे बड़े सुंदर है। मुखिया मुखों सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालड़ पोषण सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अर्थात परिवार के मुखिया को मुख के जैसा होना चाहिए। जो खाता पीता मुख से, वो शरीर के सभी अंगों पर का उससे अपना प्रभाव डालता है और बुद्धि के पालन पोषण को करता है, अपनी बुद्धि से पालन पोषण करता है। इसलिए खान पान को भी अच्छा रखें। गलत खान पान का प्रयोग करने से आपकी बुद्धि कभी शुद्ध नहीं हो सकती, आपके शरीर के अंग कभी शुद्ध नहीं हो सकते। आप सदैव अच्छा खान पान रखें, अच्छा खाएं और जीवन में अपने शरीर को पवित्र करें, क्योंकि जैसा खाएं मन वैसा हो तन, यानी जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन, वैसा ही होता है तन। तो खाने पीने का हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा खाना खाओगे वैसा आपका मन बन जाएगा, वैसा ही आपका तन बन जाएगा। तो खाना पीना जो है वो सदैव सात्विक रखें, जिससे आपको जीवन में बहुत ही सात्विक विचार उत्पन्न होंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। नाम बताइए बेटा। मैं लक्ष्मी बात कर रही हूँ गुरुजी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। अपना पूरा नाम बताइए। लक्ष्मी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 10। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। माता जी का नाम भगवती देवी गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जी गुरुजी। बेटा अनिद्रा के शिकार रहते होगे बेटा, ढंग से सोते नहीं हो बेटा आप? जी जी गुरुजी। क्या स्वप्न में कुछ दुष्प्रवृत्तियां दिखती हैं? हाँ जी गुरुजी, एक सपना बार बार आता है गुरुजी, परेशान हो जाती हूँ मैं। मेरे सपने में एक बच्चा आता है, एक औरत आती है और बच्चा मुझसे खाना मांगता है, औरत कपड़े मांगती है। क्या करूँ गुरुजी? बेटा ये आपके पितृ हैं बेटा, बच्चे को देखना दो बेटा, पितृ का बड़ा ही एक सूचक है। तो थोड़ा बेटा पितरों की शांति करो। सुबह के टाइम बेटा सिर में दर्द रहता होगा, सिर भारी रहता होगा, चक्कर भी आते होंगे और रात को बेटा आप ढंग से सोते भी नहीं होगे बेटा, यही चल रहा है ना बेटा? और आधी निद्रा आपको आती है, आधी निद्रा में फिर आपको स्वप्न भी आ जाते हैं।
जी गुरुजी। एक तो बेटा योग्य विद्वान से मिलें बेटा, थोड़ा सा घर में बेटा गायत्री का अनुष्ठान हर अमावस्या पे बेटा करवा लिया करो, एक हवन करवा लिया करो घर में, इससे आपको बेटा लाभ मिलेगा। दूसरा बेटा आपने गाय के गोबर के बेटा घर में थोड़े उपले ला के रखने हैं, उसमें उपले का टुकड़ा तोड़कर बेटा उस पर बेटा आपने 1 चम्मच बेटा देसी घी रखकर कपूर से बेटा उसको जलाना है और उसकी महक, उसका जो धुआं है वो पूरे घर में घुमाना है। इससे बेटा घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। इसके अलावा बेटा आप गाय को रोजाना थोड़ी हरी पालक, हरा चारा अवश्य खिलाया करो। उगते सूर्य को जल दिया करो। सनराइज जब होता है बेटा सूर्य को जल देना है और आपको जल के अंदर बेटा थोड़ा कच्चा दूध अवश्य डालना है। ओम सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र का बेटा आप 108 बार सुबह सूर्य के सामने खड़े होकर पाठ कर लिया करो, गुड़ से मुंह मीठा कर लिया करो। एक आपको उपाय और दे रहा हूँ जिससे आपको गहरी अच्छी नींद आएगी। एक तो सोते समय सिर दक्षिण में करके सोया करो, दक्षिण में सिर करके सोने से आपका कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा बेटा एक लाल रंग का चमकदार कपड़ा लेना है आपको, उसमें बेटा 400 ग्राम सौंफ, 400 ग्राम बेटा देसी खांड इकट्ठी बांधकर उसको बेटा पोटली बना लेना। उसको अपने बेटा आपने तकिए के नीचे रख के सोना है, जिससे आपको सुंदर नींद आएगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आप भी अभी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल लगते ही हम आपकी इस कॉल को कार्यक्रम से जोड़ देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जे कीर्ति चही पर की कीर्ति घोड़, तिनके मुँह मसी लागे हैं मिठी न मरिहे घोड़। मतलब इसका अर्थ यह है कि जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, निंदा करके खुद का सम्मान पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिक लग जाती है जो लाखों बार धोने से भी नहीं हटती है। तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं, वचन वेश क्या जानिए मन मलिन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना 10 मुख प्रमुख विचारी। इसका अर्थ ये होता है किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन से मैले स्वरूप नखा, मरीच, पूतना और रावण के कपड़े बहुत सुंदर हुआ करते थे। आप किसी की बुराई कभी ना करें। दूसरों की बुराई करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। यदि आप दूसरों की बुराई करोगे तो आप दूसरों के पाप अपने सिर पर ले रहे हो। आप दूसरों की बुराई कर रहे हो तो उसके पाप तो अपने आप ही कटने शुरू हो जाएंगे। इसलिए भूल कर भी किसी की निंदा चुगली पीठ पीछे कभी ना करें, किसी की बुराई ना करें। जितनी किसी की बुराई करोगे उतने उस व्यक्ति के नकारात्मक विचार आपकी दी हुई बुराई से वो कई गुना बढ़कर आपकी तरफ ही आपके ऊपर वो मार करेंगे और आपके सिर पर ही वो गंदगी का, वो कूड़े का ढेर आके गिरेगा। आप उसके पाप हर रहे हो। दूसरों की बुराई करोगे तो आप उसके पाप हरते हो। तो ये याद रखना, किसी की बुराई नहीं करना, पीठ पीछे भी आप दूसरों का भला और सबकी अच्छाई करें। इससे क्या होता है कि यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो 4 आदमियों के बीच में यदि आप बैठ गए हो तो आप बस जब उसकी बात चले 4 आदमियों के बीच में, वो व्यक्ति उनको भी जानते हैं और आपको भी जानते हैं, तो आप उनको इतना बोल दिया करें, ठीक है जी, जितने टाइम हम साथ रहे, जितना भी हमने काम किया, उन्होंने ठीक किया, हमने भी ठीक किया, जो कुछ हुआ परमात्मा की इच्छा से हुआ। तो इतने शब्द आपको निकालने हैं। तो किसी की बुराई कभी ना करें। यदि दूसरों की बुराई करते हो तो उस व्यक्ति की सारे नकारात्मक ऊर्जा वो आपको मार देगी, आपको जला देगी, आपको नष्ट कर देगी, आपको दीमक की तरह खा जाएगी। वो व्यक्ति पाप रहित हो जाएगा। इसी प्रकार क्रोध कभी ना करें। यदि आप दूसरों पर क्रोध करते हो, क्रोध की अग्नि में आपका क्रोध आपके वश में नहीं है। क्रोध क्या होता है? क्रोध एक जलते हुए अंगारे की तरह होता है। मान लो आपने अपने हाथ में एक अंगार रखा हुआ है। क्रोध को अंगारे की एक संज्ञा दी गई है शास्त्रों में। उस अंगारे को, क्रोध रूपी अंगारे को आप अपनी हथेली में रख के बैठे हो और यदि आप उस अंगारे को दूसरों पर फेंकोगे तो सबसे पहले उससे आपका अपना ही हाथ जल जाएगा। तो ऐसे ही क्रोध होता है। क्रोध हमेशा व्यक्ति को जलाता है।
दूसरों पर क्रोध आप करते हो, क्रोध पालते हो, तो इसका अर्थ यह है कि आप खुद ही जलते जा रहे हो। क्रोध की अग्नि आपको ही भस्म कर रही है। तो नकारात्मकता हमेशा नकारात्मकता को खींचती है अपनी ओर। आप संसार के लिए कितनी बुराइयां कर लीजिए, कितनी किसी की झूठी निंदा चुगली कर लीजिए, कितनी किसी की पीठ पे जो बुराई करो, उससे ना तो कभी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ना कभी आपका भला होगा, ना कभी आपके जीवन में आपको कभी सुख मिल पाएगा। आपके सिर पर पाप की जो गठड़ी है वो और बड़ी होती चली जाएगी, और बड़ी होती चली जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसका वजन भी नहीं उठा पाएंगे और आप दफन हो जाएंगे। तो भूल कर भी जीवन में किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें, किसी पर बेवजह दोषारोपण ना करें। किसी के पापों को आप क्यों गिनते हो? परमात्मा बैठा है ना, परमात्मा ही हिसाब करेगा। आपके करने से कुछ नहीं होने वाला, आप सिर्फ अपने बुरे कर्मों को बढ़ा रहे हैं। सबके भला सोचें, इसमें सबके भले से हमारा भी भला, हम सबका कल्याण अपने आप ही हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज जिन लोगों की कॉल अभी इस कार्यक्रम में नहीं लगी, चिंता न करें, कॉल करते रहिए, हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो आज प्रिय दर्शकों, थोड़ा समय का आगे बढ़ने का हमें इशारा नहीं मिल पा रहा है। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा हम यहीं समापन करने की तरफ बढ़ेंगे, इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो मैं चाहता हूँ निराश ना होना, कल फिर इसी समय आपकी सेवा में हम फिर से आएंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो बड़े प्रेम से 3 बार आपको बोलना है, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए प्रिय दर्शकों, चलते चलते माँ को प्रणाम किए बिना हम इस कार्यक्रम को कैसे समाप्त कर सकते हैं। आप सबकी तरफ से ये पुष्पांजलि मैं लाया हूँ। इस पुष्पांजलि से आप सबकी तरफ से माँ को हम प्रणाम करेंगे, माँ को प्रणाम करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आप सभी बस भाव से मेरे साथ बोल दीजिए, हे अपराजिता देवी मैया, हम सबकी तरफ से पुष्पम पुष्पांजलि समर्पयामि। जय देवी मैया अपराजिता को पुष्पम समर्पयामि। जय देवी अपराजिता माता को पुष्पम समर्पयामि। महाशक्ति त्रिलोके देवी अपराजिता देवी माता को पुष्पम समर्पयामि।